नमस्कार बच्चों, मैं ब्रिजभूषण पांडे, केमिस्ट्री टीचर, डॉक्टर वाला प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं और आपको नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप अच्छे से पढ़ें और मस्त और खुश रहें। तो हमारा जो लेक्चर है आज, वो सोल्यूशन का सेकेंड लेक्चर है, ठीक, क्लास 12 का। शुरू करते हैं। देखो बच्चे, हमने अपने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? सॉल्युबिलिटी पढ़ा था। ठीक है। और सॉल्युबिलिटी पे हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्युबिलिटी के ऊपर ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2 dissolve in 1 liter H2O so that pressure of O2 above the water is 0.2 atm given that KH of O2 is 5.5 into 10th power 4 atm। अब बच्चों, हमने सॉल्युबिलिटी में जब हमने हेनरी लॉ पढ़ा था, तो हेनरी लॉ में हमने क्या फार्मूला पढ़ा था? सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन देखो, हेनरी लॉ का क्या रिलेशन था? P इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। P क्या था? प्रेशर था। के एच क्या था? हेनरी कांस्टेंट था। और X क्या था? हमारा मोल फ्रैक्शन था। अब पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम। आपको वेट बताना है किसका? O2 बताना, O2 का वेट बताना है। तो ये वेट कैसे आएगा? गिवन क्या है? केज दे दिया और प्रेशर दे दिया। मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले मोल फ्रैक्शन। देखो, ये रिलेशन हमारा लगेगा P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ठीक। अब बच्चों ध्यान देना है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन अगर हमको O2 का निकालना है, इसका निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन ही हम डिजॉल्व करवा रहे हैं। तो ऑक्सीजन का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? मोल ऑफ O2 ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा? मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ वाटर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो, मोल फ्रैक्शन क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के मोल को हमने ऊपर पुट किया और टोटल मोल को नीचे। ये टोटल मोल क्या है? ऑक्सीजन प्लस वाटर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को हम वाटर में डिसॉल्व करवा रहे हैं, ठीक। ये बात समझ में आया आपको? अब बच्चे यहाँ पे एक चीज आप ये भी कर सकते हो कि कभी देखना, अगर सॉल्यूशन आपका बहुत डाइल्यूट है, एक पेज ऐड कर लेते हैं फिर उसके बारे में बता रहे हैं आप। जैसे मोल फ्रैक्शन हमने जब देखा था, मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन तो हमने क्या देखा था? जैसे अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका? सोल्यूट का, तो क्या लिखते थे? मोल फ्रैक्शन किसका आपको निकालना है? सोल्यूट का। सोल्यूट तो हम क्या करते थे? मोल ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या था? मोल ऑफ सोल्यूट प्लस क्या था? मोल किसका? सॉल्वेंट का। ये रिलेशन हमने पढ़ा था। अगर आपको क्या निकालना था? मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना था, तो क्या था? मोल किसका? सॉल्वेंट का ऊपर, और नीचे क्या था हमारा? मोल सोल्यूट प्लस क्या हो जाएगा हमारा? मोल सॉल्वेंट। ये बात क्लियर है? और फिर हमने एक रिलेशन और पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन क्या? सोल्यूट प्लस क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का। किसके बराबर था? 1 के बराबर था। ये भी रिलेशन हमने पढ़ा। लेकिन अब यहां पे ध्यान देना आप कि अगर इफ सॉल्यूशन जो है हमारा वेरी डाइल्यूट है, डाइल्यूट, ये बच्चे इस लाइन का मतलब को समझना। वेरी डाइल्यूट कहने का मतलब क्या? पानी बहुत ज्यादा है। और हमने बोला कि 1 लीटर पानी है, उसमें आपने 1 ग्राम सोल्यूट डाल दिया, उसका क्या मतलब है? नीचे का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऊपर का तो 1 ग्राम रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। तो 1000 का कोई मतलब नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? मोल ऑफ सोल्यूट जनरली क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर आपका सोल्यूशन क्या है? बहुत डाइल्यूट है, कहने का मतलब है सॉल्वेंट जो है वो सोल्यूट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? मोल सोल्यूट
और नीचे क्या आ जाएगा, मोल सॉल्वेंट। ठीक, यहां पे हमने मोल ऑफ सोल्यूट नहीं ऐड किया क्योंकि 1 डिवाइड बाई 1000, 1001 क्या होगा, 1000 प्लस 1, तो 1 को आप क्या करोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मोल ऑफ सोल्यूट नेग्लेक्ट कर दिया अगर आपका क्या है, सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। ठीक है, 1000 के कंपैरिजन में 0.1, 0.2 और 1 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हमने उसको क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये बोल सकते हैं ना। अब देखते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हम ये भी तो लिख सकते हैं ना। देखो 1 लीटर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन बहुत कम है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि मोल ऑफ O2 अपॉन क्या हो सकता है, मोल ऑफ वाटर। ठीक है, यहां पे मोल ऑफ O2 हमने क्या किया, नीचे से नेग्लेक्ट किया, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक, प्रेशर हमारे पास गिवन है, पी कितना दिया है यहाँ पे, प्रेशर हमको कितना दे दिया है, 0.2 ATM दिया है। ठीक, के एच का वैल्यू क्या दिया है, 5.5 इंटू 10th पावर 4 ATM। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक्स, ये एक्स निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, देखते हैं। अच्छा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो ना, एक्स की एक्स के जगह पे हम ये पुट कर दें तो ये क्या होगा, मोल ऑफ O2। अब बताओ मोल ऑफ वाटर क्या होगा, देखना इधर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है, देखना है यहाँ पे। अब आपको क्या निकालना है, मोल ऑफ वाटर, तभी तो मोल ऑफ ऑक्सीजन आएगा। मोल ऑफ वाटर कहाँ से आएगा, हमको पता है 3 फार्मूला, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो यहाँ पे लगेगा कौन सा, वॉल्यूम इसका कितना दिया, 1 लीटर, 1 लीटर, बट वाटर क्या है, लिक्विड, तो आप वॉल्यूम बाई 22.4 नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, लिक्विड है। वो फार्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड था, गैस के लिए। तो देखो हमको ये तो पता है ना कि डेंसिटी कितना होता है वाटर का, 1 ग्राम पर ml होता है ना डेंसिटी। तो जितना वॉल्यूम है वाटर का उतना ही मास होगा, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि मास वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर कितना होगा, 1000 ग्राम, होगा कि नहीं होगा। देखो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर मतलब 1000 ml, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ग्राम पर ml, ml से ml कट जाएगा तो कितना बचेगा, आंसर आपका आएगा 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, मास आ गया वाटर का। और इसका मोलर मास पता है हमको, मोलर मास वाटर का पता है कितना होता है, मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18 होता है। ठीक, तो इसका मोल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मोल ऑफ वाटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मास कितना है 1000 डिवाइड बाई 18। फिर हमने इस वैल्यू को बहुत पहले ही बोला था, पहले चैप्टर पढ़ाया था तभी बोला था कि याद रख लेना, ये बहुत सारे चैप्टर में काम आएगा। तो इसका कितना आंसर आएगा, 55.5। 55.5। ठीक, ये मोल आ गया हमारा, तो यहाँ पे पुट कर देते कितना, 55.5। ये बात क्लियर। अब देखते हैं आपको क्या निकालना है, मोल ऑफ O2। तो मोल ऑफ O2 अगर आप निकालेंगे तो मोल ऑफ O2 आपको निकालना है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0.2 इंटू 55.5। ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा, 5.5 इंटू 10th पावर 4। अब देखो 5.5 इंटू 10 करेंगे तो हमारा 55.5 आएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, NO2 कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 10। अब ये देखो ये 10th पावर 4 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10th पावर माइनस 10 इंटू 10th पावर क्या हो जाएगा, -4। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 गया, तो NO2 हमारा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10th पावर -4, 2 इंटू 10th पावर -4। ठीक, ये वैल्यू हमारा कितना है,
2 × 10⁻⁻⁴ ये हमारा क्या है, मोल ऑफ O2। लेकिन इसने कितना क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी ग्राम, आपको ऑक्सीजन का क्या बताना है, वेट बताना है। तो बताओ यहाँ पे फिर से एक पेज ऐड करके हम बोल सकते हैं मोल ऑफ O2 कितना आया, मोल ऑफ O2 कितना आया, कितना है 2 × 10⁻⁻⁴, 2 × 10⁻⁻⁴। तो इसको बोल सकते हैं ना मोल, ये वाला रिलेशन लगा दें हम, मोल इक्वल टू मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो बताओ मास क्या हो जाएगा हमारा, मास क्या होगा हमारा, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। देखो बच्चे इजी है, बस आपको पता होना चाहिए और रिलेशन पता होना चाहिए। तो मास की जगह पे हम क्या निकालेंगे, मोल कितना है इसका 2 × 10⁻⁻⁴। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका कितना होता है 32 होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कैसे होता है पता ना, एक ऑक्सीजन का 16 तो दो का कितना हो जाएगा 32, तो इंटू 32 करेंगे तो ये कितना आएगा 32 दूना 64, 64 × 10⁻⁻⁴। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, और 6.4 × 10⁻, पॉइंट लगाएंगे एक -3 है कि 6.4 × 10⁻⁻3। आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी फॉर चेन्नई। ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व करेगा 1 लीटर पानी में अगर उसके ऊपर प्रेशर जो है 0.2 atm है। अब हमको एक रिलेशन पता है P = KH × X। P हमारा था प्रेशर, KH हमारा हेनरी कांस्टेंट, X हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक, P का वैल्यू पुट किया, KH का वैल्यू पुट किया, हमने यहाँ से क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन। ठीक, मोल फ्रैक्शन किसका आया, ऑक्सीजन का। अब वो मोल फ्रैक्शन का हमने रिलेशन पुट किया, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का था तो मोल ऑफ O2 ऊपर, नीचे मोल ऑफ O2 प्लस किस में कर रहा है, वाटर में, तो मोल ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक, फिर हमको ये चीज पता है कि अगर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, मतलब कहने का है कि पानी बहुत ज़्यादा है, सोल्यूट बहुत कम है, तो क्या कर रहे थे हम लोग, सोल्यूट के मोल को नीचे से क्या करते थे, एलिमिनेट मतलब नेग्लेक्ट कर देते थे। तो हम बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 किसके बराबर आ जाएगा, मोल ऑफ O2 अपॉन मोल ऑफ वाटर। अब मोल ऑफ वाटर आपको निकालना पड़ेगा तभी मोल ऑफ O2 आएगा। तो मोल ऑफ वाटर क्या था 1 लीटर, तो डेंसिटी उसका क्या होता था 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मास आ जाएगा, मास किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम के बराबर ही आएगा। तो 1 लीटर में कितना ml, 1000 ml, मतलब 1000 ग्राम, या 1 लीटर को 1 kg भी बोल सकते हैं। फिर हमने उसके मोलर मास से डिवाइड किया 18 से, तो कितना आएगा 50.5 मोल आएगा। हमने मोल पुट किया यहाँ पे तो हमने क्या निकाल लिया, मोल ऑफ O2। और जब मोल ऑफ O2 आया हमारा, तो मोल इंटू मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वेट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। गॉट इट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये पूछा भी जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे चलते हैं, देखो हमारे सॉल्वेबिलिटी टॉपिक खत्म होता है, हम चलते हैं वेपर प्रेशर पे। हम चलते हैं किस पे, अब हमारा एक अच्छा सा टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे क्या, वेपर प्रेशर। तो देखो सबसे पहले समझते हैं वेपर प्रेशर होता क्या है। ये हमने क्या बनाया, ये हमने क्या बनाया, एक क्लोज कंटेनर बनाया। क्या बनाया, क्लोज कंटेनर। ठीक, ये हमारा कंटेनर कैसा है, क्लोज्ड है। हमने क्लोज कंटेनर बनाया। अब देखते हैं यहाँ पे हमने क्या भर दिया, एक लिक्विड है। अब देखो ये लिक्विड वेपर प्रेशर होता क्या है, और यहां पे क्या बना है, यहां पे क्या है हमारा वेपर है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या होगा, देखो ये लिक्विड वेपर बनेगा, ये इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ये बोला जाता है डेफिनेशन, इन ए क्लोज्ड चैम्बर एट ए डायनेमिक, जो कंडीशन आपका होगा एट ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, at a dynamic equilibrium the pressure exerted by vapor on the surface of solution is known as vapor pressure। तो बच्चे फिर से सुनना, इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखना
द प्रेशर exerted by vapor on the surface of liquid at a dynamic equilibrium is known as vapor pressure. तो ये क्या होगा, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंडीशन क्या होगा, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम the pressure exerted by vapor on the surface of solution is known as vapor pressure. ठीक, हमने क्या लिखा, एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वेपर प्रेशर. ठीक, अब हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर डिपेंड किन किन चीजों पे करता है. फिर हम क्या लिखते हैं इसमें, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन वेपर प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है. बच्चे एक चीज और रिकॉल कर लेना, देखते हैं इधर, हो सकता है आप लोगों में मत कोई ये क्वेश्चन ना कर पाए, पूछ ले कभी भी, इसलिए हम आपको एक भी पॉइंट मतलब एनसीईआरटी का एक भी लाइन आपका स्किप नहीं हो रहा है. देखो, अगर हमने हेनरी कांस्टेंट पढ़ा था, हेनरी लॉ, तो ये बताओ इसका जैसे पी वर्सेस मोल फ्रैक्शन कोई ग्राफ पूछ लेगा तो क्या होगा इसका आंसर. देखो यहां पे अगर हम ग्राफ पूछें, देखना, पूछे ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन. तो देखना इसका ग्राफ क्या आएगा, तो हमको रिलेशन पता है क्या, P इक्वल टू KH इंटू एक्स. तो बताओ ये रिलेशन हो गया ना. अब इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करो. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता था, y इक्वल टू एम एक्स. ठीक, m क्या होता था, स्लोप होता था. तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ना, y इक्वल टू एम एक्स. कॉन्स्टेंट कुछ है नहीं, एम एक्स प्लस सी होगा, लेकिन है नहीं, कोई इंटरसेप्ट है नहीं. तो ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा. यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या है, प्रेशर. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. ठीक है, और स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप हमारा किसके बराबर हो जाएगा, KH के बराबर हो जाएगा. ये ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा. ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ये बता दिया गया. ठीक है, हाँ, अब हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर हमारा किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है. वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, तो देखो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक, अब बच्चे समझना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे, IMF. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बच्चे सुनना कि अगर देखना किसी भी मॉलिक्यूल का अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा. ये लाइन समझ में आया. ये बताओ कोई मॉलिक्यूल बहुत टाइटली बॉन्डेड है तो क्या वो उसका वेपर बनने देगा, नहीं बनने देगा. ऐसे एक मिनट, अगर मैं आपसे बोलूं कि पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है या वाटर, पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है या वाटर, तो उसका आंसर क्या होगा, पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है सर, वाटर कम वोलेटाइल है. कारण अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूटी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो अगर हम पेट्रोल के टंकी का अगर लिड ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका वेपर बन रहा है.
और वेपर बाहर निकल रहा है। मतलब पेट्रोल क्या है, ज़्यादा वोलेटाइल है, और वाटर का वेपर जनरली आप ऐसे नहीं देखोगे कि बन रहा है, हमारी आंखों के सामने से दिख रहा है कि देखो वेपर के फॉर्म में वाटर जा रहा है, ऐसा आप नहीं देखोगे। बट कहने का मतलब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वाटर में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, मतलब उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन वहाँ पे पेट्रोल में क्या होता है, वो हाइड्रोकार्बन होता है, वहाँ पे नॉन पोलर इंटरेक्शन होता है, जो कि क्या होता है, एक वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होता है। अब वो वीक है, मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी बनेगा। इसलिए पेट्रोल क्या होता है, ज़्यादा वोलेटाइल होता है, वाटर कम वोलेटाइल होता है। तो देखो IMF क्या हो जाएगा, IMF इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। ठीक है, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर कम। जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। तो ये लाइन आपको समझ में आया होगा। ठीक, फिर हम देखते हैं सेकेंड फैक्टर, किस पे, सेकेंड फैक्टर पे, टेम्परेचर। किस पे, टेम्परेचर। टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर पे देखते हैं कि जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वाटर को क्या कर रहे हैं, आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, वाटर जो है हमारा वेपर फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक, मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने पे वेपर प्रेशर घटेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया होगा आपको। फिर थर्ड फैक्टर देखते हैं प्रेशर पे। प्रेशर, थर्ड हम देखते हैं क्या, प्रेशर। थर्ड हम क्या देखते हैं, प्रेशर। प्रेशर, देखो ये क्या है, वेपर प्रेशर जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के, प्रेशर। ठीक है, मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक, अगर आप प्रेशर घटाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके डालना, बॉइलिंग पॉइंट का नोट। देखो वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, बॉइलिंग पॉइंट के, बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहां पे बच्चे क्या कंफ्यूजन आपको होता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक्चुअली में क्या होता है ना, हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो बच्चे टेम्परेचर को रिलेट कर लेते हैं किससे, बॉइलिंग पॉइंट से, और वहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या देखा, वहां पे क्या देखा कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, बट यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, जिस लिक्विड या किसी भी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, और वो वोलेटाइल भी बहुत ज्यादा होगा। हमने अभी बात किया था क्या, वाटर और पेट्रोल का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जनरली कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन पेट्रोल, पेट्रोल को आप थोड़ा सा ना, पता क्या, एक चिंगारी में दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत बर्न करने लगेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है। लेकिन वाटर का कितना, 100। यही कारण है कि पेट्रोल का वेपर प्रेशर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो हाईली वोलेटाइल है, वाटर लेस वोलेटाइल है। ठीक है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, याद रखना। टेम्परेचर से कंफ्यूज मत होना, टेम्परेचर अलग पैरामीटर है, बॉइलिंग पॉइंट अलग पैरामीटर है, दोनों को मिक्स करके आंसर नहीं देना है। गॉट इट क्लियर। एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं यहीं पे, क्वेश्चन करो, among the following
among the following which is नहीं, वो आप ऐसे करो, among the following arrange them in order of their volatility मतलब वॉलेटिलिटी मतलब कौन हाईली वॉलेटाइल है, हाईली वॉलेटाइल। आपके पास जो गिवन है वो क्या क्या है, हम मानते हैं क्या, अल्कोहल है C2H5OH जिसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल, आपके पास और क्या है, वाटर है, और आपके पास क्या है, पेट्रोल है। ठीक है, अब इन तीनों को आपको क्या करना है, अरेंज करना है कि कौन ज्यादा हाईली वॉलेटाइल होगा, या वॉलेटिलिटी के ऑर्डर में आप इनको अरेंज करिए। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमने वॉलेटिलिटी या वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए मतलब किस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, हमने पढ़ा 4। पहला हमने क्या देखा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सेकेंड हमने पैरामीटर बात किया, टेम्परेचर ज्यादा जिसका होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तीसरा हमने प्रेशर पढ़ा कि प्रेशर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। चौथा हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। अब देखो यहाँ पे क्या है, एथेनॉल है, वाटर है, पेट्रोल है। अब एथेनॉल में देखना, एथेनॉल, वाटर, पेट्रोल एक आपका हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, नॉन पोलर इंटरेक्शन रहेगा। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन एथेनॉल और वाटर में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होगा, वाटर में। मतलब वाटर का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा तो इसका वॉलेटिलिटी बहुत कम। पेट्रोल में बहुत वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन। देखो ये हम लिख सकते हैं ना, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं C2H5OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O, और हमारा क्या है, पेट्रोल। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, H बॉन्डिंग होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये क्या है, नॉन पोलर पार्ट भी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन पोलर इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या, नॉन पोलर इंटरेक्शन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मतलब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर का ऑर्डर जो हो जाएगा, सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा, पेट्रोल, फिर क्या आएगा, एथेनॉल, फिर आपका क्या आएगा, वाटर। रीजन भी होप आपको समझ में आया होगा। यही रीजन होता है कि कोई पूछे कि पेट्रोल और वाटर में कौन ज्यादा वोलेटाइल, तो आपका आंसर क्या होगा, पेट्रोल। उसमें क्या होता है, बिग बॉन्डिंग होता है, और वाटर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट से भी आंसर दे सकते हैं, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है इसलिए उसका वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसलिए उसका वोलेटिलिटी कम होता है। अब हम चलते हैं राउल्ट्स लॉ। क्या है हमारा, राउल्ट्स लॉ। देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, राउल्ट्स लॉ ने जो बात किया था, देखो हमने यहाँ पे दो वोलेटाइल चीजों को मिक्स किया है, दो वोलेटाइल चीजों को मिक्स किया, अलग अलग कलर कर देते हैं, ठीक है। एक ये हमारा और एक, ठीक, ये क्या हम मानते हैं ए है, और फिर हमारा ये हमारा क्या है, बी है। इन दोनों को मिक्स किया हमने, तो राउल्ट्स लॉ जो बोलता है कि वेपर प्रेशर जो होगा, देखो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, सुनो यहाँ पे इसका जो वेपर बनेगा,
और इसका जो वेपर बनेगा, यहाँ पे वेपर बनेगा, सुनना, यहाँ पे जो वेपर बनेगा देखना, ए का कुछ वेपर प्रेशर बनेगा, बी का, क्योंकि देखो ए भी वोलेटाइल है, बी भी वोलेटाइल है, तो ए का कुछ वेपर प्रेशर बनेगा, बी का भी कुछ वेपर प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बन रहा है, वेपर बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ ने जो बोला कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एन ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या बोला, partial vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solution। तो ये चीज लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने कितने वोलेटाइल लिक्विड हमने मिक्स किया, दो, ए और बी। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of solution। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम बात करते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, इसकी बात करते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो देखो हम पीए की बात करते हैं, पीए की बात करते हैं, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक, अब इसको जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो पीए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक कांस्टेंट जो आएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये बात क्लियर हुआ। फिर ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारा दूसरा वोलेटाइल लिक्विड है तो इसका क्या हो जाएगा, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। गॉट इट। अब इसका अगर कांस्टेंट हटेगा तो इसका क्या हो जाएगा, इंटू एक्स बी। बच्चे सुनना, आपको जो कंफ्यूजन होता है इस पे हम वर्क करते हैं। पी हमारा क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, और पी नॉट ए क्या है हमारा, प्योर वेपर प्रेशर है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, टर्म अलग अलग क्लियर होना चाहिए, और वहां पे देखेंगे किस चीज का वैल्यू दिया है। पी नॉट ए हमारा क्या है, प्योर वेपर प्रेशर है, और पी हमारा क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, ये नॉट है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं, आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। ठीक है, तो पी हमारा क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक, पीबी हमारा क्या है, ऐसे लिख देते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। लेकिन अगर पूछे पी नॉट ए क्या है, तो ये क्या है हमारा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, और पी नॉट बी हमारा क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। देखो टर्म क्लियर रहेगा तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर से सुनना कि राउल्ट्स लॉ ने बोला कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। हमने पुट किया पी के हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, एक कांस्टेंट आया, उसको हमने बोला प्योर वेपर प्रेशर। तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। फिर हमारा सेकेंड वो जो था वो भी हमारा क्या था, वोलेटाइल था, तो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। फिर पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये कैसे है आपको पता चला। ठीक, पी हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, पी बी हमारा क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी है, और पी नॉट ए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, और पी नॉट बी क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक, अब देखते हैं, हमने जब यहां पे देखा था तो हमारे पास क्या था, ए भी था और बी भी था। ठीक, अब मैं पूछूं कि सॉल्यूशन का या टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, सुनना, पी टोटल, या इसी को और हम क्या बोल सकते हैं, पी सॉल्यूशन। बात एक ही है, पी टोटल या पी सॉल्यूशन। पी सॉल्यूशन
पी सोल्यूशन। अब बताओ ये क्या होगा, पी टोटल पी सोल्यूशन। देखो वहां पे क्या था, पीछे चलते हैं, क्या था यहाँ पे देखो, पीए और पीबी, यहाँ पे क्या होगा, पीए और क्या होगा, पीबी होगा। तो देखो पी सोल्यूशन पी टोटल क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। गॉट इट। देखो भाई पूरे टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा, पी टोटल हमारा क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए प्लस पी बी। अब ध्यान देना, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है पी टोटल पी सॉल्यूशन बताओ, तो सिंपली हमको पता है पी ए प्लस पी बी। पी और पी बी हमारा क्या था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। लेकिन अगर हमको वो पार्शियल वेपर प्रेशर ना देके प्योर वेपर प्रेशर देगा, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमको पता है। हमने क्या निकाला था कि पी ए हमारा किसके बराबर था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी हमारा क्या था, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक, ये था ना। देखो अगर पार्शियल वेपर प्रेशर दिया है तो हम सम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन पार्शियल ना देखे उसने क्या दिया क्वेश्चन में, प्योर वेपर प्रेशर दिया, तो पी और पीबी निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। पुट कर दो, पी और पीबी आपने निकाल लिया ना, राउल्ट्स लॉ से, राउल्ट लॉ से आपने पी और पीबी निकाल लिया है, यहाँ पुट कर दो। तो पी टोटल या फिर पी सोल्यूशन क्या बोल सकते हैं, पी ए की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे पुट करो, पी ए प्लस पीबी। तो पी टोटल पी सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वैसे एक बार बोल रहे हैं। अगर हमको पार्शियल वेपर प्रेशर दे देगा तो पी टोटल या पी सॉल्यूशन सिंपली क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। लेकिन अगर वो पार्शियल नहीं देके प्योर वेपर प्रेशर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, पी टोटल या पी सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, और टर्म हमको क्लियर है, पी ए क्या है, एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है। यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स ए हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, और एक्स बी हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। अच्छा, नोट्स आप बहुत प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। ये जो नोट्स आपको दिया जा रहा है इसमें एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट इंक्लूड किया जा रहा है। आप अगर ये नोट्स पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। और हाँ, आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा स्कोर भी आएगा। बाद में आपको चेक भी करवाया जाएगा कि देखो क्वेश्चन जो आया था यहीं से आया था, ठीक। ये हमारा क्लियर हो गया, पी टोटल पी सोल्यूशन हमारा क्या होता है। अच्छा एक चीज बताओ, अब हम ग्राफ राउट लॉ से अगर हम चले थे राउट लॉ पे, तो राउट लॉ से हमने एक ग्राफ भी तो बना सकते हैं। राउट लॉ जब हम बात किए थे, राउट लॉ हमने क्या दिया देखा था कि पी हमारा किसके बराबर था, पी नॉट ए एक्स ए। तो बताओ इसका ग्राफ क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इनटू मोल फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा बताओ, y इक्वल टू एम एक्स। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, आपका यही तो ग्राफ बनेगा। यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन एक्स के बीच में, और ये क्या है, पी ए के बीच में। तो पी और एक्स के बीच का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसका ये जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर आएगा, पी नॉट ए के बराबर में। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो हम ये लाइन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, तो वर्ड के फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन एक्स का बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, पीए बढ़ेगा। और पी हमारा क्या है,
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पीबी भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और ये रिलेशन हमने कहाँ से निकाल लिया, राउट लॉ से निकाल लिया, और ग्राफ हमारा ये शो भी कर रहा है। ठीक, ये एनसीईआरटी में दिया है। ठीक, मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन सेकंड का बढ़ेगा तो उसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये बार क्लियर हुआ। अब हम एक ग्राफ और पढ़ते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है, देखना। देखो यहां पे हमने क्या लिया, एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 लिया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमने कितना लिया, 0 लिया। यहां पे हमने क्या लिया, मोल फ्रैक्शन किसका लिया, बी का कितना लिया हमने, 1 लिया, और मोल फ्रैक्शन ए कितना लिया, 0 लिया। तो देखो, अब देखो मोल फ्रैक्शन, देखो एक्स बी का, एक्स ए का यहां से स्टार्ट होगा, तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, और ये एज्यूम करते हैं, एजम्पशन क्या हम लेते हैं, एजम्पशन एजम्पशन हम क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ए से ज्यादा है। ये बात समझ में है। अब देखो मोल फ्रैक्शन बी ज्यादा है मतलब इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो ये ग्राफ इधर जाएगा। ठीक, और ये ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, इधर। अरे ये कहाँ जा रहा है, ठीक, और ये ग्राफ हमारा कहाँ आएगा, इधर आएगा। देखो, और यहाँ पे जो आपका आएगा, ये हमारा क्या आएगा, पी ए आएगा, और ये हमारा क्या आएगा, पी बी आएगा। गॉट इट। मतलब देखना, मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ेगा, यहाँ पे पी ए पी बी। ठीक, मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। देखो यहाँ से 0 से फिर कहाँ गया वो, और यहाँ पे देखना मोल फ्रैक्शन बी का ज्यादा था इसलिए वेपर प्रेशर बी का ज्यादा होगा। ठीक, और यहाँ पे इन दोनों को, लाइन को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पी टोटल या फिर पी सॉल्यूशन। ठीक, ठीक है। यहाँ पे, अरे यहाँ पे ए को ज्यादा करना पड़ेगा, उल्टा कर दिया यहाँ पे। मोल फ्रैक्शन ए का क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अभी तो ये ज्यादा हुआ। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। ठीक, ये ग्राफ हो गया। और ये ऊपर वाला ग्राफ इन दोनों को जो टच करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी टोटल या पी सॉल्यूशन। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पी टोटल और क्या, पी सॉल्यूशन। ठीक है, ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन राउट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। राउट्स लॉ और डाल्टन लॉ में क्या रिलेशन है। देखो डाल्टन ने जो बोला, राउट ने जो बोला हमने देख लिया, डाल्टन ने जो बोला, डाल्टन ने क्या बोला, पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ये बात क्लियर। और पी और पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। फिर इन्होंने जो बोला, इन्होंने किसके बोला, मोल फ्रैक्शन इन्होंने किसके बारे में, मोल फ्रैक्शन एट वेपर फेज, एट वेपर फेज। ठीक है, देखना इन्होंने पी टोटल को बोला पी ए प्लस पी बी, ये हमको पता है। ठीक है, फिर सेकंड इन्होंने बात किया किसके बारे में, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। वहां पे जो हमने एक्स ए और एक्स बी लिया था वो क्या था, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे हम क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया, देखना यहाँ पे इन्होंने जो रिलेशन दिया, इन्होंने क्या दिया कि पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ए, एक मिनट, इंटू पी टोटल। ठीक है, अब ये क्या है, पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज।
जब हमने एक्सए लिया था वो क्या था, एक्सए हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन था, यहां वाई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ठीक है, ऐसे हमारा पीबी भी क्या हो जाएगा, पीबी भी हमारा हो जाएगा वाई बी इंटू पी टोटल। ठीक, लिख देते हैं क्या है, पी हमारा क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और वाई हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वेपर फेज। ठीक है, और यहां पे क्या है, वाई भी हमारा क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। और पीटी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। ये क्लियर हुआ, ये स्लाइड भी आपका क्लियर हुआ होगा। बस आपको डिफरेंस याद रखना है, पीटी क्या है, पी टोटल, पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, और वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ये क्लियर हुआ होगा। और अगर हम पी टोटल की बात करेंगे, इसी को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पी टोटल, या बोल सकते हैं इसी को क्या, पी सॉल्यूशन, पी टोटल या फिर पी सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या था, पी नॉट बी एक्स बी। तो ये फार्मूला भी आपको क्लियर हुआ होगा, कि पीछे से हम पढ़ के भी आए हैं। ठीक, तो यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये अच्छे से क्लियर हो गया कि क्या रिलेशन है दोनों में। ठीक है, राउल्ट्स लॉ ने जिस मोल फ्रैक्शन के बारे में बात किया था वो सॉल्यूशन के फॉर्म में बात किया था, डाल्टन ने मोल फ्रैक्शन जो है वो वेपर फेज में बात किया था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। फिर हमारा क्या है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोल्यून आर 160 टॉर एंड 60 टॉर respectively, then find out the total vapor pressure of obtained ideal solution on mixing equal mole of both। बच्चे समझना, यहां पे जो क्वेश्चन है, यहां पे हमको किस वेपर प्रेशर जो दिया, क्या प्योर दिया है, क्या दिया प्योर फॉर्म में, यहां पे क्या दिया प्योर फॉर्म में, और क्या दिया आपको, बेंजीन दिया है और क्या दिया, टोलिन दिया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। हमको क्या बताना है, टोटल वेपर प्रेशर बताना है। ठीक है, फिर इसने बोला कि आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन, देखो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, नॉन आइडियल नहीं फॉलो करता है। मिक्सिंग क्या लिखा है, इक्वल, इस पे ध्यान देना, इक्वल मोल ऑफ बोथ, इक्वल मोल ऑफ बोथ। अब देखते हैं, ये बताओ गिवन क्या, पहले लिखते हैं गिवन सॉल्यूशन, गिवन लिखते हैं क्या क्या है। तो बताओ हमको प्योर बेंजीन, प्योर प्योर फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट किसका, बेंजीन का। ठीक, फिर और क्या दिया है, पी नॉट किसका, टोल्यून का। कितना कितना दिया है, इसका 160 टॉर दिया है, और इसका दिया है हमको 60 टॉर। ठीक, इसका 60 टॉर दिया है। ठीक है, अब देखो इसका क्या और दिया है हमको, इसका दिया है मोल। इक्वल मोल कहने का मतलब 1 1 ले लेते हैं दोनों का। मोल किसका, बेंजीन का, कितना है, 1 है। ठीक है, और इसका मोल क्या है, मोल किसका, टोलिन का कितना है, टोलिन का कितना है, 1 है। ये क्लियर, इतना क्वेश्चन हमको दिया है, हमको बोला है कि पी टोटल बताओ। तो देखो हमको ये पता है कि पी टोटल हमारा क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। अब सुनना, अगर हमको पी ए मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए
प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी दिया होता तो डायरेक्ट हम सम कर देते। अगर ये पी नॉट बी और पी नॉट इसके जगह पे ये पार्शियल वेपर प्रेशर देते तो दोनों को सम कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। बट अभी क्वेश्चन में पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, प्योर वेपर प्रेशर। तो बताओ पीए हमने, ये फिर से बता देते हैं, पीए हमने क्या निकाला था, पी नॉट ए एक्स ए। फिर पीबी हमने क्या निकाला था, पी नॉट बी एक्स बी। तो बताओ पुट कर देते हैं यहाँ पे पी टोटल की जगह पे, पी टोटल हमारा क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब देखो हमको पी नॉट ए पता है और पी नॉट बी पता है, एक्स ए और एक्स बी नहीं पता है, मतलब मोल फ्रैक्शन ए और बी नहीं पता है। अच्छा एक काम करो, इसको ए मान लेते हैं ना, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, कि इससे क्या हो जाएगा आपका, जो हमने ए और बी ले रहे हैं ना इसमें डाउट नहीं होगा। अब देखो ये एक्स ए और एक्स बी नहीं पता है, निकालते हैं नेक्स्ट करके, ऐड करके, ठीक है। अब तो मोल फ्रैक्शन हम ए निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन इसका निकाल लेते हैं पहले बेंजीन का। तो बताओ मोल बेंजीन का ऊपर और टोटल मोल किधर पुट करेंगे, नीचे, मोल बेंजीन का प्लस मोल किसका, टॉलिन का, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन किसका आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का। बताओ इसका मोल कितना था, एक था, और इसका भी एक है, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक। ऐसे हम निकालेंगे किसका, मोल फ्रैक्शन इसका, टॉलिन का। तो ये भी कितना आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन आ गया कि नहीं आ गया, क्यों, क्योंकि इक्वल मोल दिया था, तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है उसका ऊपर, और टोटल मोल 1 + 1 2, उसको हमने नीचे पुट किया, तो इसका मोल फ्रैक्शन 1/2 आया, इसका भी मोल फ्रैक्शन 1/2 आया। अब देखते हैं हमने पी टोटल क्या हमारा था, पी टोटल हमारा क्या आया था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पी टोटल, अब बताओ अगर पी नॉट ए को आपने क्या माना था, बेंजीन माना था, देखो तो हमारा क्या था, बेंजीन का कितना था, 160 और 60, 160। अब इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया, हाफ आया, ठीक। और इसका 60, इसका भी मोल फ्रैक्शन कितना आया, हाफ आया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 80, और ये कितना आ जाएगा, 30। तो ये क्या, जो पी टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 80 + 30, तो ये कितना आएगा, 110, 110। तो क्या है ऑप्शन में है, देखते हैं, 110 टॉर है, ऑप्शन डी, ठीक। कैसे करना है सॉल्व ये पता होना चाहिए। हमने क्या किया, सिंपली प्योर फॉर्म में दिया था हमने, अगर हमको पार्शियल वेपर प्रेशर दिया होता तो पी ए प्लस पी बी कर देते, बट पार्शियल वेपर प्रेशर ना देके उसने प्योर फॉर्म में दिया, पी नॉट ए पी नॉट बी दिया, तो हमने उसका मोल फ्रैक्शन निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब मोल फ्रैक्शन हमने कैसे निकाला, क्योंकि इक्वल मोल बोला था, मतलब एक मोल बेंजीन है और एक मोल टोलिन है, तो दोनों का हमने क्या किया, अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाला। और मोल फ्रैक्शन निकालना हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सीखा है, और वैसे भी हमने यहाँ पे निकालना बता भी दिया है, ठीक। फिर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोलिन आर 160 टॉर एंड 60 टॉर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड आउट द टोटल वेपर प्रेशर ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग 1 मोल ऑफ बेंजीन एंड 4 मोल ऑफ टोलिन वेयर मिक्स्ड। तो देखो इसको हम फास्ट करते हैं थोड़ा, हाँ। अब आपको पता है ना, देखो यहाँ पे क्या है, प्योर फॉर्म में यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी प्योर फॉर्म में दिया है, इसका 160। तो बताओ पी टोटल हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट पी टोटल पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। बताओ ये रिलेशन हमने क्यों निकाला, लगाया, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दे रखा है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नहीं पता है, तो देखो इसको हम मान लेते हैं, बेंजीन को क्या मान लेते हैं, बेंजीन को मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं क्या, बी। तो ये बताओ मोल फ्रैक्शन ए बेंजीन का कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बेंजीन का मोल कितना दिया है, ऑन ऑब्टेन मिक्सिंग 1 मोल ऑफ, इसका बेंजीन का 1 मोल दिया है, और टोलिन का 4, तो 1 + 4। तो बताओ मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कितना आ जाएगा, या ए बोल दें इसी को, बेंजीन कितना आ जाएगा, यहाँ बेंजीन बोल दो,
एक मिनट रफ कर दें। ठीक, तो यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब बेंजीन क्या हो जाएगा 1 और 1+4, तो एक्स से हमारा कितना आ जाएगा 1/5। फिर ऐसे हम निकालते हैं एक्स बी, ये हमारा क्या हो जाएगा मोल ऑफ टोलिन ऊपर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+4, तो एक्स बी हमारा कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, ये डेटा हमको चाहिए था, हमने यहाँ से निकाल लिया। देखो अगर वेट के फॉर्म में देगा तो भी हमको मोल निकाल के ही मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं आप, बट यहाँ पे थोड़ा इजी क्यों हो गया क्योंकि यहाँ पे मोल दिया है। पुट कर देते हैं पी टोटल। अब पी नॉट ए कितना है 160 इंटू क्या हो जाएगा 1/5। ठीक, पी भी कितना है 60 इंटू क्या हो जाएगा 4/5। सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा 160 डिवाइड बाई 32, 30 पंचे 150, 5 दूनी 10 मतलब 32 आएगा यहाँ पे कितना आएगा 32, और ये 60। अच्छा हाँ, 60 को अगर 5 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12×4 = 48, मतलब ये कितना आ जाएगा, इसको हम करेंगे तो ये पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा 48। ठीक है, तो ये हमारा पी टोटल हमारा कितना आ जाएगा 32 प्लस 48 कितना आएगा 48, 2 50, 30, 80 है डी 80 टॉर। फोर्थ क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CH3OH। CH3OH को क्या बोलते हैं हम लोग मेथनॉल, क्या बोलते हैं मेथनॉल, और C2H5OH को क्या बोलते हैं एथनॉल। तो यहाँ पे मेथनॉल का वेपर प्रेशर दिया है 87 mm ऑफ Hg। देखो प्रेशर का हमने कितना यूनिट आपको बताया था, मैंने बोला था कि प्रेशर का यूनिट ATM होता है, बार होता है, पास्कल होता है, mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, इतना हमने आपको बताया था, और इसका इंटर कन्वर्जन भी हमने आपको बताया था। फिर उसने एथनॉल का कितना दिया 42 mm ऑफ Hg। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दे दिया 16 ग्राम मेथनॉल और 46 ग्राम एथनॉल मिक्स किया गया है, और आपको क्या बताना है मोल फ्रैक्शन इसका मेथनॉल का बताना है किसमें वेपर स्टेट में। ठीक, कहाँ बताना है वेपर स्टेट में। अब देखो इस क्वेश्चन का अप्रोच समझना, यहाँ पे आपका राउट्स लॉ और डाल्टन लॉ को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक, तो देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं, पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। सॉल्यूशन गिवन, देखो गिवन गिवन क्या है हमको CH3OH का। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और हिंट दे रहा है, क्या ये प्योर फॉर्म दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3OH का को बोल सकते हैं हम क्या पी नॉट ए बोल दें। इसका कितना दे दिया है 87 mm ऑफ Hg। ठीक, फिर हमको और क्या दिया है C2H5OH का, इसको हमने क्या बोल दिया पी नॉट बी, इसका कितना प्रेशर दिया है 42 mm ऑफ Hg। देखो ये दोनों वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में गिवन है। फिर इसका हमको वेट दिया है कितना, इसका वेट हमको दिया है कितना 16 ग्राम, कितना दिया है 16 ग्राम, और इसका वेट हमको कितना दिया है, इसका वेट हमको कितने दिया है 46 ग्राम, 46 ग्राम। अब अच्छे समझना हमारा अप्रोच क्या होगा, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल इन वेपर स्टेट बताना है तो हमको लगाना पड़ेगा डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ मतलब हमको P मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मेथनॉल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ऑफ मेथनॉल इनटू पी टोटल। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा पी टोटल, फिर क्या निकालना पड़ेगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मेथनॉल, ये दो डेटा आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो अब वर्क करते हैं, देखो ये गिवन है और हमको निकालना क्या, देखना हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या देखना, हमको ये देखना है ना पी ए इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल, हमसे पूछा क्या गया है ये। ठीक, ये इतना पता चल गया ना, क्वेश्चन समझेंगे फिर देखेंगे कि पूछ क्या रहा है, उस हिसाब से हम अपना आंसर देंगे। अब देखो प्रेस पेज पे करते हैं, देखो पी टोटल हमारा क्या होगा
पीए प्लस पीबी। लेकिन ये पी और पीबी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। लेकिन क्वेश्चन में पार्शियल वेपर प्रेशर ना देके प्योर वेपर प्रेशर दिया है, तो इस फार्मूले को हमने और ब्रेक किया कि इसमें पी नॉट ए एक्स ए। बच्चे देखना यहाँ पे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको हर एक चीज समझाना पड़ रहा है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी नॉट बी एक्स बी। अब आप क्वेश्चन पूछोगे, देखो पी नॉट हमको पता है, पी नॉट बी पता है, बट सर हमको एक्स और एक्स भी नहीं पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नहीं पता है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालते हैं, बहुत बार निकाल चुके हो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो मोल निकालो पहले। देखो आपको मोल किसका? ए निकालते हैं। तो मोल ए में हमको कितना वेट दिया था? 16 ग्राम। 16 ग्राम मेथनॉल था। तो 16 ग्राम मेथनॉल डिवाइड, अब बताओ CH3 OH का मोलर मास कितना होगा? पुट करते हैं यहाँ पे। कार्बन का कितना होगा? 12, हाइड्रोजन 3 है तो क्या हो जाएगा? +3। और ऑक्सीजन कितना है? 16 +1, तो ये कितना हो जाएगा? 12 3 15, 15 1 16 और 16 32। वैसे भी देख सकते हैं, देखना कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन, 12 4 16, 16 16 कितना हो जाएगा? 32। ये हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आएगा? 32। तो इसका मोल ऑफ ए कितना आ जाएगा? 1/2। ऐसे सेम निकालते हैं, मोल ऑफ बी कितना आएगा? इसका वेट कितना गिवन है क्वेश्चन में? इसका वेट कितना है? 46 ग्राम, ठीक है 46। और इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? C2H5OH का, इसका हो जाएगा 12 दूना 24। देखो हाइड्रोजन कितना? 5 और 1 6, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन का? 16। तो ये कितना आ जाएगा? 46। 46 डिवाइड बाई 46, ये कितना आया? 1 आया, ठीक है। इसका आधा मोल, इसका 1 मोल, हमने मोल निकाल लिया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा? जिसका निकाल रहे हो उसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल रहे हो तो इसका हाफ, मतलब हाफ को आप ऐसे कर दो, इसको बोल सकते हैं ना 0.5, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 0.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.5 +1, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 0.5/1.5। पॉइंट पॉइंट गया तो ये क्या आएगा? 1/3। ठीक, ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? ऊपर कितना आएगा? इसका मोल कितना आया था? 1 आया था, और नीचे कितना आएगा? 1.5 ही आएगा। तो ये पॉइंट हटा, ये ऊपर 0 गया तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2/3 आएगा आंसर। ये मोल फ्रैक्शन में निकाल लिया, यहाँ पे पुट कर दो। पी टोटल हमारा कितना आएगा? पी नॉट ए कितना था? पी नॉट ए था 87 mm ऑफ Hg, 87। और इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया? 1/3। फिर पी नॉट बी हमारा कितना था? पी नॉट बी कितना था? 42 mm ऑफ Hg। कितना था? 42 mm ऑफ Hg। इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया? 2/3। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करिए। पी टोटल कितना आएगा? अब बताओ, 87 डिवाइड बाई 3। अगर ये 90 होता तो कितना आता है आंसर? 30 आता। अब 3 कम कर दो 90 में तो कितना आएगा? 87 डिवाइड बाई 3, 30 में 3 मतलब 27, 27। ये कितना होगा? 27 नहीं, 30 या 90, 29 आएगा, 29 आएगा। प्लस 42 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा? 84। 84 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा? इसको बोल सकते हैं हम क्या? 42 दूना 84, 84 डिवाइड बाई 3, 20 3 60, 25 3 75, 26, 26 आएगा शायद, 26 27 27 आएगा। 20 3 60, नहीं 30 3 90, 42, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 28 आएगा ना? हम्म, इसको बोल सकते हैं हम क्या? 84 डिवाइड बाई 3, तो 20 3 60, 8 3 24, हाँ 28 आएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब पी टोटल हमारा कितना आ जाएगा बताओ?
पी टोटल हमारा आएगा 29 और 29 28, 8 2 10 7 17 2 2 4 57। ये कितना है हमारा 57 mm ऑफ Hg। ठीक, और ये बताओ ये हमको, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है Pa है, ये क्या है Pa, और ये हमारा क्या है Pb है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको निकालना है Pa इक्वल टू Ya इंटू पी टोटल, और Ya अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा Pa बाई पी टोटल। तो किसका पूछा गया था, एथेनॉल का, किसका पूछा गया था एथेनॉल का, तो एथेनॉल का क्या है 29, कितना है 29 डिवाइड बाई 57, 29 डिवाइड बाई 57, तो कितना आएगा, ये लगभग 1/2 के बराबर आएगा, मतलब 0.5 है ऑप्शन में, देखते हैं। ठीक, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, तगड़ा क्वेश्चन था, मजा आया सॉल्व करने में। आप कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो 50% तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, बट हमको ऐसे प्रैक्टिस करना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, एथेनॉल और मेथनॉल का क्या दिया था, वेट दे दिया और प्योर वेपर प्रेशर दे दिया। अब वेट से देखो हमारा वेट, अगर वेपर प्रेशर पार्शियल दिया होता तो कुछ करना नहीं पड़ता, बट यहाँ पे प्योर दिया मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा आपको। मोल फ्रैक्शन तभी आएगा जब हर एक चीज़ का मोल पता होगा। हमने दोनों का मोल निकाला और दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाला, उसको प्योर वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लिया। अब जब टोटल आ गया और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मेथनॉल आ गया और एथेनॉल भी आ गया, तो जिसका पूछा गया था किसका, वेपर फेज में किसका पूछा गया था, मेथनॉल का, तो हमने क्या लिखा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मेथनॉल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे देखना, देखो ये हमने किया, इसका गिवन था, फिर हमने क्या निकाला, वेट देखा, फिर हमने इनका मोल फ्रैक्शन दोनों का निकाल लिया। फिर ये क्या था, पीए क्या था हमारा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मेथनॉल, और पीबी हमारा क्या है, ये हमारा पीबी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल, दोनों का निकाल लिया हमने। और दोनों का सम करने पे हमारा क्या आ जाएगा, पी टोटल या पी सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप एथेनॉल का वेपर प्रेशर बताओ वेपर फेज में, तो वेपर फेज में अगर हमको बताना है तो हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ये क्या है वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मेथनॉल, और ये क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज ऑफ मेथनॉल इनटू पी टोटल। तो ये भी डेटा पता है, ये भी डेटा पता है, तो हमारा आंसर आ गया कितना 0.5। ठीक, अप्रॉक्स। थैंक यू बच्चों, ये अच्छे से क्वेश्चन करना, और आप क्वेश्चन लगाते चलिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप पूछिए। ठीक है, और कंटेंट आपका एक नंबर, बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप। धन्यवाद।